श्री शिवाय दोस्तों। सूर्य ग्रहण से पहले ले आना, ये जड़ बिल्कुल ही दोस्तों दुनिया होगी। आपकी कदमों में ये फिर किसी के बाप नहीं रोक पाएगा। आपको धनवान बनने से इस वीडियो में सूतक काल का सही मुहूर्त और ग्रहण का सही दिन, समय और तारीख बताई गई है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। समग्र ज्ञान चैनल में वही आप लोगों को जानकारी बताई जाती है जो जानकारी सत्य और प्रमाणित जानकारी। दोस्तों, हम आप लोगों को वही जानकारी बताते हैं जिस जानकारी से आपको लाभ मिले। हम आप लोगों को कुछ दुर्लभ जानकारी भी बताते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा वह जानकारी में रिस्क लेना होता है, परंतु बहुत लाभ है। कहते हैं ना कि दोस्तों, जिस कार्य में कहा जाए थोड़ा सा रिस्क हो, वो कार्य ज्यादा लाभ दे जाते हैं। तो दोस्तों, ग्रहण काल के समय में देवी शक्ति और सूर्य शक्ति, ये दोनों शक्ति पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होती है। इसलिए दोस्तों, ग्रहण काल के समय में अगर दैवी शक्ति जो वृक्ष है, देवी शक्ति जिसमें बसने वाले जो जैसे बहुत सारे वृक्ष में देवी शक्ति बसती है, तो इन वृक्षों की अगर जड़ लाया जाए, इनके पत्ते लाया जाए, तो दोस्तों आप किसी को अपने बना सकते हैं। कहने का है कि आप अपने रूप उन्हें चने के लिए विवश कर सकते हैं, और इसी आप जो लक्ष्मी को भी आकर्षित कर सकते हैं, धन लाभ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि इस हमारे वीडियो से ज्यादा लोगों को लाभ मिले और ग्रहण काल के समय इस वीडियो को देखकर के बहुत ही ज्यादा लाभ ले सकें। क्योंकि ग्रहण काल जो दोस्तों 6 महीने में एक बार आते हैं, सूर्य ग्रहण जिसमें मेरे जितने भी समग्र ज्ञान चैनल में जुड़े मेरे भाई हैं, सब लोग लाभ ले सकें। और देखिए, समग्र ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। जितने भी दर्शक आप हमारे वीडियो को देखते हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार दोस्तों, आप सब हम पर बहुत विश्वास करते हैं। इसलिए आप लोगों को हम ज्ञान भरी अच्छी जानकारी बताते हैं। जिन जानकारी से आपको लाभ मिले, तो चंदेश्वर कल्पतंत्रम में 28 दिव्य महाऔषधि का जानकारी मिलते हैं। दोस्तों, जो काक चंडीश्वर कल्पतंत्रम प्राचीन ग्रंथ हैं, किताब हैं, इसमें 28 तरह के दिव्य महाऔषधि के उपाय भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताए। इन्हीं वृक्षों में कुछ ऐसे वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिसे दोस्तों आपको ग्रहण काल के समय में लाना है। तो दोस्तों, ग्रहण के समय सभी तरह के वृक्षों में शक्तियां आ जाती है। निम्न कौटिक जो वृक्ष है, इनको छोड़कर के जो देवी कुल में आते हैं, जो कि देव वृक्षों की गणना में आते हैं, इनमें बिल्कुल ही जागृत शक्ति आ जाती है। तो दोस्तों, ग्रहण के समय आप कुछ करें या ना करें, अगर आपके पास हिम्मत है, साहस है, तो ये पौधे की जड़ उखाड़ करके ले आना। दोस्तों, जो चाहोगे वैसा होगा। दुनिया के हर आदमी को आप बना लक्ष्मी को आकर्षित कर सकते हैं, लक्ष्मी को अपनी तरफ। जिन वृक्षों के बारे में बताऊंगा, ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है। ये वृक्ष रंग को भी राजा बना सकते हैं। ये वृक्ष रंग को भी राजा बना सकते हैं, आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। रही बात दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ग्रहण काल के समय में आप जो इन वृक्षों को लाने के लिए बोर है, तो स्वयं क्यों नहीं लाते। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, ग्रहण काल के समय में मैं मंत्रों की जाप करता हूं, और आप भी ग्रहण काल के समय में मंत्रों ज्यादा से ज्यादा जाप कर दोस्तों, बहुत ही ज्यादा लाभ मिलते हैं। अब मैं जिन वृक्षों के बारे में बता रहा हूं, अगर आपके पास है तो इस वृक्ष को जरूर लाइए। परंतु एक बार जान लीजिए कि ग्रहण काल के समय में बरगद के वृक्षा और पीपल के वृक्ष के पास में खड़ा मत होना। इसमें असूर्य शक्ति तीव्र रूप से जागृत होती है दोस्तों। जो भी मनुष्य अगर ग्रहण काल के समय में पीपल और बरगद, ये दोनों वृक्ष के नीचे में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति का हमेशा सर्वनाश होता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा होता है, और ऐसे व्यक्ति हमेशा रोगग्रस्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में कर्जे का भार बढ़ता है। दोस्तों, वैसे हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि काल के समय में कभी भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, और घर से बाहर जा रहे हैं तो आप जो है चश्मे लगा करके जाइए, और आप जो अपने थोड़ा सा सेफ्टी करके जाइए। और इस वृक्षों की जड़ को लाने के लिए जाना है दोस्तों, आपको अपने आंख में चश्मे लगा करके जाना है, ताकि सूर्य जो है ग्रहण काल के समय में आप जो है गलती से सूर्य को ना देख पाए। क्योंकि दोस्तों, अगर इसको देखेंगे
तो आपको अनेक तरह के रोगों का कष्टों का सामना करना पड़ेंगे। चलिए जानते हैं, ऐसे कौन से वृक्ष हैं जिस वृक्ष की जड़ आपको लाना है, और इस वृक्षों की जड़ ला करके आप अपने घर शीघ्र धनवान बन सकते हैं। और इसके अनेकों चमत्कारिक दुर्लभ लाभ एवं उपाय बताऊंगा दोस्तों। देखिए, समग्र ज्ञान चैनल का हमारा मकसद ये है कि सभी भाई बंधुओं को आयुर्वेद की जानकारी बताने, जो पेड़ पौधों की दैवी शक्ति है, जो हमारे समाज में नहीं बताया गया, वो सारे मैं वृक्षों की जानकारी आप लोगों को बताता हूँ। आप जो हैं वृक्षों के प्रभाव को समझें, जो वृक्ष हैं कि प्रथम स्वरूप, इसमें अनेक चमत्कार शक्तियां होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना और बाजू में बने बेल आइकन प्रेस कर लेना दोस्तों, ताकि दोस्तों हमारे आने वाले नॉलेज वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और एक खास बात दोस्तों, आप जो कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखना या AUM नमः शिवाय जरूर लिखना, क्योंकि दोस्तों ग्रहण की कुप्रभाव से भगवान भोलेनाथ ही हम सबको बचाएंगे। प्रथम वृक्ष है दोस्तों हिंगलाज का पौधा। दोस्तों, हिंगलाज का पौधा मां दुर्गा के ही स्वरूप है। पाकिस्तान में हिंगलाज माई के शक्तिपीठ है और ये पौधा अनेक चमत्कारी शक्तियों से भरे होते हैं। कैसे अनेक चमत्कारी शक्तियों से भरे होते हैं, थोड़ा सा विस्तार से सुनिए। और हमेशा सभी लोगों को कहना चाहूंगा को आधे अधूरे छोड़ करके मत जाया करें, क्योंकि अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। हमेशा दोस्तों, अधूरे ज्ञान से किसी को आज तक लाभ नहीं हुआ है। तो दोस्तों, जो हिंगलाज नाम के होते हैं, इसके जड़ अगर जलते हुए ज्योति कलश के पास नवरात्रि में या फिर किसी समय में, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके दीपक ही ना बुझे, तो दीपक के नीचे में इसके छोटे से जड़ रख दीजिए। कभी वो दीपक चाहे कितने भी तूफान आ जाए, वो नहीं बुझेंगे। चाहे कितना भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, नवरात्रि के समय में अगर इसके जड़ को कलश के नीचे रख देते हैं तो कभी भी कलश ज्योति कलश नहीं बुझते। और इसके जड़ के छोटे से टुकड़े ज्योति के अंदर डाल देते हैं और 9 दिनों के बाद, नवरात्रि के बाद, इसे ताबीज में डाल करके पहन लेते हैं। दोस्तों, दुनिया में जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। आप अपने शत्रु को बना सकते हैं। दोस्तों, ऐसा समझा जाता है इस जड़ को अगर आप अपने शत्रु को टचवश करा देते हैं, उनके किसी भी हिस्से को टच करा दीजिए, तो आपके दास बन जाते हैं। यहां तक कि यह भी समझा जाता है कि अगर हिंगलास के पौधे की जड़ अगर आप किसी को स्पर्श करा दें, टच करा दें, तो वो के जैसा व्यवहार करने लगते हैं, आपके दास बन जाते हैं। तो इसकी चमत्कार है ये पौधा लाइए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी को बनाने के लिए लाइए। इस पौधे की छड़ाई से ताबीज जो है चांदी के ताबीज में डाल करके ग्रहण के बाद नवरात्रि तक 9 दिनों तक इसे सिद्ध कर लेना और इसे धारण करना। आपके खूब तरक्की होंगे। शनि, राहु, केतु, नवग्रह आपके मुट्ठी में बंद करके रहेंगे। चलिए दूसरे पौधे की तरफ चलते हैं। दोस्तों, दूसरे पौधे अमरबेल के पौधे, ये कभी मरता नहीं दोस्तों। वैसे जो अमरबेल है, ध्यान से सुनिए, वैसे रखने वाले व्यक्ति को ये अमर बना करके रखता है। कैसे अमर बना करके रखते हैं? जैसे कि धन ऐश्वर्य चाहिए, ये हमेशा अमर रखने का काम करेंगे। तो दोस्तों, इसे भी सिद्ध करने की जरूरत होती है। तो ग्रहणकाली में जंगल का अमरबेल लाइए, इसके छोटे से टुकड़े तुलसी के समीप में रख दीजिए। जब आप इसे जंगल से लाएंगे ग्रहण काल के समय में, तो इसके छोटे से टुकड़े आप जो है तुलसी माता, तुलसी के जो पौधा है उसके नीचे में रख दीजिए। तुलसी के पौधे को ग्रहण के समय में भून करके इस पर समाप्त करना। दोस्तों, ये जो है अगर तुलसी के पौधे के नीचे में रखेंगे, जागृत हो जाएंगे। अब इसका फायदा तो ग्रहण के बाद में इसे किसी को खिला देते हैं, कभी भी खिलाइए, वो आपके दास बन जाएंगे। वशीकरण इनसे होता है। दूसरा दोस्तों, ये तंत्र का बेजोड़ काट मान के चलिए। आपके घर परिवार में किसी को तंत्र लगे हैं, भूत प्रेत इत्यादि बहुत परेशान करते हैं, तो उसे खिला दीजिए। बिल्कुल सदा के लिए भूत प्रेत छोड़ करके भाग जाएंगे। तीसरा दोस्तों, जो कि पागलपन है, आप चाहते हैं कि पागलपन उनके ठीक हो जाए, तो पागलपन ठीक करने के लिए छोटे से अमर बेला आप जो पागलपन से पीड़ित है, उसे ला दीजिए, पागलपन ठीक हो जाएंगे। और इस तकिए के नीचे ग्रहण काल के बाद आप किसी भी दिन इसे तकिए के नीचे रखिए और आप जो है दोस्तों
मन में कल्पना कीजिए जैसे भूत भविष्य वर्तमान देखना, तो आपको भूत भविष्य वर्तमान दृश्य होगा। अब जो भूत भविष्य वर्तमान अपने बहुत ही आसानी से अमर बेल के दुर्लभ चमत्कारिक पर्व को अपना करके देख पाएंगे। अब तीसरे पौधे की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि सूर्य ग्रहण के समय में आपको लाना है दोस्तों। ये जो तीसरे पौधे, ये सर्पगंधा की पौधे, सर्पगंधा की जड़ को आप लाना है, और इसे ला करके दोस्तों सूर्य ग्रहण के दिन आप जो है गंगा जल से धो लेना। सूर्य ग्रहण के दिन लाइए और ग्रहण काल के बाद में इसे गंगा जल से धो लेना है। दोस्तों इसके लाभ सुनिए तो दोस्तों, सर्पगंधा की जड़ लाइए और इसे, जिसे सर्प ने काटा हो उसे कभी भी जो है ग्रहण काल के लाने के बाद कभी भी किसी को सर पर काटते हैं उसे खिला देना, तत्काल लाभ मिलेंगे। परंतु दोस्तों, ये जो मैं जानकारी आप लोगों को केवल जानकारी बढ़ाने के लिए बता रहा हूं, वैसे सर्प जैसी जो समस्या है इसमें आप जो डॉक्टरी चेकअप का, डॉक्टरी दवाओं का सहारा जरूर लेना। इसके बाद दोस्तों, इसे ताबीज में पहनने से कभी सर्प नहीं काटता। जड़ पीस करके अगर डंक मारो वहां पे बांधिए, तत्काल लाभ मिलेंगे इसी के साथ। दोस्तों, जैसे कि जहरीले कीड़े मकोड़े काटे हैं, तो वहां पे इसके छोटे से जड़ को पीस करके बांध दीजिए, 5 मिनट में लाभ मिलेंगे। बड़े से बड़े ये जहर का काट करने का काम करते हैं। अब जानते हैं दोस्तों, चौथा पौधे जो कि आपको ग्रहण काल के समय में लाना है दोस्तों। ये 14 पौधा है दोस्तों, जिसे हम के नाम से जानते हैं दोस्तों। जो दमना के पौधे हैं, ये भी चमत्कारी शक्तियों से भरे होते हैं और इसके पत्ती से बहुत तीखी खुशबू निकलती है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय कुछ पत्तियां आप जो हैं तोड़ करके अपने पास में रखें। कौन कौन से स्थान में आपको ग्रहण काल के बाद रखना है, जैसे कि धन है वहां पे रखिए, आप अपने से पर्स में रखिए। आप अपने साथ में कम से कम 5 से 7 इसकी पत्तियां जरूर रखें। दोस्तों, जब तक ये पत्ते आपके पास में रहेंगे, बुरी शक्ति आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। अगर आप धन पेटी में हैं, तो धन आपके हमेशा बचे रहेंगे। कहने का मतलब है कि कभी कभी लोगों की नजर हमारे घरों के धन, तो दोस्तों जिससे हमारे धन जो तेजी से भागते हैं, और बहुत सारे लोगों को हमने देखे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, गुरुजी हमारे घर में धन नहीं ठहरते। तो जो ग्रहण काल के बाद में आप जो हैं इसके पत्ते तोड़ करके रखें। ग्रहण काल के बाद आप अपने धन में रखें, कभी भी किसी की नजर नहीं लगेंगे। और जो बुरी शक्ति है जो कि हमारे घरों के धन पर बहुत अटैक करती है, जैसे कि कुल लक्ष्मी है, घर में बहुत सारे दुख तकलीफ आती है, तो इसे दूर भगाने का काम करते हैं। किसी को शैतान पकड़ करके रखे तो इसके पत्ते सूखा देने से तत्काल शैतान छोड़ करके भाग जाएंगे, उसमें तत्काल लाभ मिलेंगे। अब आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं 5वां पौधा। दोस्तों, जो 5वां पौधा है वह है नीरगुंडी का पौधा। दोस्तों, नीरगुंडी का पौधा अनेक चमत्कारिक शक्तियों से भरे होते हैं। तो दोस्तों, ग्रहण काल के समय में आप जो है नीरगुंडी का जड़ जड़ सहित उखाड़ करके, नीरगुंडी का जड़ लाइए, पूरे पौधे सहित उखाड़ करके, और इसके छोटे से जड़ जो है अब सूर्य ग्रहण के बाद आप जो है सादे पानी से धोइए, फिर गंगा जल से इसे कीजिए। और इसके बाद दोस्तों, आप जो इसे ताबीज में, किसी भी तरह के ताबीज में डाल करके पहन लीजिए, तो कभी भी आप शत्रु से परास्त नहीं होंगे, हमेशा शत्रु से विजय होंगे और हर क्षेत्र में आपको विजय मिलेंगे, सफलता मिलेंगे। परंतु दोस्तों, नीरगुंडी का जड़ लाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपको नंगे पैर जाना है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 5 पौधे के बारे में बताया, जैसे कि हिंगलाज का पौधा, अमरबेल का पौधा, सर्पगंधा का पौधा, दमनाक का पौधा और नीरकुंडी का पौधा। ये पांचों पौधा आप लाने के लिए जाइए तो आपको नंगे पैर जाना है। नंगे पैर जाएंगे तब ये पौधा पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में आएंगे, शक्तियों के साथ आएंगे। फिर दोस्तों, हमारे वीडियो में बताएंगे तरीके से आप इन पौधे का लाभ ले पाएंगे। तो आशा करते हैं कि दोस्तों, आप भी ग्रहण काल के समय में इन पौधे की जड़ ला करके लाभ जरूर लेंगे। किस्मत इस तरह से बदलने जा रही है, जिसके बाद न सिर्फ अब इनके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि अब इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। दोस्तों, 8 अप्रैल 2024 को साल का और महासूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो सूर्य होता है
वो चंद्र ग्रहण से 10 गुना ज्यादा असरशाली होता है। 8 अप्रैल 2024 को लगने वाला सूर्य ग्रहण कोई मामूली सा सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि ये एक महासूर्य ग्रहण होगा। इसीलिए इस ग्रहण का बेसब्री से पूरी दुनिया के ज्योतिष ही नहीं, वैज्ञानिक भी इंतजार रहे हैं। 8 अप्रैल 2024 को लगने वाले सूर्य ग्रहण के दूसरे दिन ही इसका असर आपके नाम के पहले अक्षर और आपके ऊपर जरूर, क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उस वक्त सूर्य ग्रहण का गोचर होता है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर 12 की 12 राशियों पर पड़ता है। परंतु इस बार 12 में से ऐसी 6 खुशनसीब राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। क्यों? जैसे ही सूर्य ग्रहण लगेगा, सूर्य देव जी की कृपा 6 राशि वालों को इस तरह से मिलनी है, जिसके बाद इन 6 राशि वालों के जीवन में इनको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की तो प्राप्ति होगी ही होगी। इनके जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इस सूर्य ग्रहण के बाद ये 6 खुशनसीब राशि वाले अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में इनको सफलता प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, सूर्य एक अशुभ घटना होती है। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है, धरती से जुड़ी हुई आपदाएं और परेशानियां आती हैं, और जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो समुद्र में उथल-पुथल होने लगती है। कई देशों में बारह जैसे हालात और आपदाएं आ जाती हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ग्रहण के सूतक काल के दौरान आप लोगों को कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप जाने अनजाने सूर्य ग्रहण के या सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में सख्त मनाही है, तो इससे आपके ऊपर कई तरह के दोष लग सकते हैं, जिसके बाद आपके जीवन में कई तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस बार का सूर्य ग्रहण कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, सूर्य ग्रहण का सूतक काल कितने घंटे का होगा, और सूर्य ग्रहण के दौरान वो कौन से आप छोटे छोटे कर सकते हैं, जिन उपायों को अगर आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से इस बार कर लिया तो ना सिर्फ आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर हम आपको बताएंगे कि हमारे शास्त्रों में सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान और सूर्य ग्रहण के दौरान किन चीजों को करने सख्त मनाही है, जिसको आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएं वो कौन सी ऐसी 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान सूर्यदेव जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही जाए, तो दोस्तों को पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए, जय सूर्यदेव जी की। देखिए दोस्तों, आपको बता दें, साल का और महासूर्य ग्रहण इस बार 8 अप्रैल 2024 को रात्रि अश्विन अमावस्या के साथ शुरू होगा और अश्विन अमावस्या के साथ खत्म होगा। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। दोस्तों, इस बार का जो सूर्य ग्रहण होगा वो भारत में नहीं देगा, परंतु इस बार का जो है वो लगने जा रहा है इस तरीके से कि ऐसा समय आया है पूरे 500, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। दोस्तों, 500 वर्षों बाद एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है कि सूर्य ग्रहण का जो समय होगा वो अश्विन अमावस्या के साथ शुरू होकर के अश्विनी अमावस्या के साथ खत्म होगा। और अगर आप लोग अश्विनी अमावस्या के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये वही अमावस्या है जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और अगर इस दौरान आप तंत्र ज्योतिष शास्त्र के बताए हुए उपाय कर लेते हैं, जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो ना सिर्फ आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और फिर आपको धन की कमी कभी भी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें, साल का और महासूर्य ग्रहण 7 अप्रैल 2024 को रात्रि 8:34 से शुरू होगा। इसका जो होगा वो आधी रात को 2:25 पर होगा। का जो सूतक काल होगा वो 12 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार
सूर्य ग्रह उसका जो सूतक काल होगा वो 8 अप्रैल की सुबह 8:31 से शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों, वेद पुराणों अनुसार सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसे उपाय हैं जो अगर आप कर लेते हैं तो न सिर्फ आपके जीवन में आपको एक चमत्कार और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आपको साक्षात माता जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। और सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान और सूर्य ग्रहण के दौरान आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूल कर भी आपको नहीं करनी चाहिए, वरना माता लक्ष्मी जी तो आपसे रुष्ट होंगी ही होंगी। आपके जीवन में कई तरह के दोषों का आपको सामना करना पड़ सकता है और इस वीडियो में हम आपको जानकारी एक एक करके बताने जा रहे हैं। परंतु आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं, सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान और सूर्य ग्रहण के दौरान अब वो कौन से छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं जिससे आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपका भाग्य उदय हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो एक ऐसा जिसको अगर आप कर लिए तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। देखिए, हम आपको वीडियो की शुरुआत बता चुके हैं। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 7 अप्रैल को 8:31 से शुरू हो जाएगा। इस अगर आप 11 रोटी बनाकर के किसी भी गाय को खिला देते हैं तो आपको 33 कोटि देवी देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि गाय 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता ही होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तो सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद 11 रोटी किसी भी गाय को खिला दीजिएगा। दूसरा, जैसे ही सूर्य ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है, आपके घर पर कोई भी भिक्षुक आता है तो उसको 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया अपनी श्रद्धानुसार दे दीजिएगा। समझा जाता है कि सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान कोई भी दान किया, इससे आपके ऊपर कोई दोष होता है, वो दोष आपके ऊपर से पूरी तरह से घट जाता है। तीसरा, सूर्य ग्रहण जो होगा दोस्तों वो 8 अप्रैल की रात्रि को 2:25 पर खत्म होगा। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहण के दूसरे दिन मतलब 5/2/2024 की सुबह उठने के बाद आपको पूरे घर पर पोछा लगाना है और पोछे वाले पानी में काला नमक डाल दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। समझा गया है हमारे शास्त्रों में दोस्तों कि अगर सूर्य ग्रहण के दूसरे मतलब 7 अप्रैल को आप लोग शिव मंदिर जाकर के शिवालय पर एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा दें तो इससे आपका भाग्य उदय हो जाता है और भगवान भोलेनाथ का आपका आशीर्वाद मिलता है। अभी तक हमने आपको वीडियो में बताया कि शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान अब वो कौन से छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं जिससे आपका भाग्य भी आपका साथ देगा और आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाएगी। अब आपको हम बता कि सूर्य ग्रहण वाले दिन और सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको कर भी नहीं करनी चाहिए। चलिए, आपको एक एक करके सारे बातों के बारे में बताते हैं, परंतु आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो नहीं किया है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है वो 8:31 से शुरू हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद किसी भी मूर्ति को ना छुए ना पूजा पाठ करें। दूसरा, जैसे ही सूर्य ग्रहण का सूतक काल 8:31 से शुरू होता है, इस दौरान किसी वृक्ष उसको मत छुओ, ये गाना किसी पत्ती को, तो इससे समझा जाता है कि आपके जीवन में दुख आ सकता है। तीसरा, सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आप अपने और जीवन के साथी के साथ कोई भी शारीरिक संबंध न बनाएं और आपके घर जो महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, उनको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद वो तेल का इस्तेमाल बिल्कुल न करें और इस्तेमाल न करें। बस इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है और इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो मान के चलिए इस सूर्य ग्रहण का असर आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको किसी भी तरह के दोष का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अब वो कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। चलिए, आप एक एक करके बताते हैं। देखिए, सबसे पहली राशि है मेष। राशि मेष राशि वालों के बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के बाद का समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा साबित होगा। न सिर्फ आपका विश्वास आपके काम के प्रति बढ़ेगा, बल्कि आपके कारोबार में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। आपके जीवन साथी के माध्यम से भरे धन सहयोग बन रहे हैं। जींस नौकरी की आप तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी लग जाएगी और आपके जीवन में धन आने के कई तरह के रास्ते खोल रहे हैं। दूसरी जो खुशनसीब राशि है दोस्तों, वो है सिंह। राशि सिंह राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है। कोटक कचेरी में जो आपके मामले चल रहे थे उसमें आपको जीत हासिल हो जाएगी। धन कर्म में रुचि बढ़ेगी। आपका मार्केट में अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। सूर्यदेव जी के आपका राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देगा और आप जिस कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तीसरी खुशनसीब राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि आपके जीवन में बड़े धन सहयोग बन रहे हैं। विदेशी यात्रा पर जाने के भी योग बन रहे हैं। अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। आप कोर्ट कचहरी में जीत हासिल करेंगे। आपके विरोधी आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। राजनीतिक लाभ होगा। व्यापार में यह सफलता देखने को मिलेगी। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी और सूर्यदान के बाद आपको बहुत एक सुखों प्राप्ति हो सकती है। चौथी खुशनसीब राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि आपका देवगुरु बृहस्पति इस सूर्य ग्रहण के बाद 7वें भाव पर चला आएगा। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में आपको अनेक तरह की सफलताएं मिल सकती हैं। न सिर्फ आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी आपके समाज में, बल्कि आपके व्यापार के द्वारा आपको लाखों क्रोधों धन पाने के योग्य बन रहे हैं। जिस कर्ज में आप लोग हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में जो पिछले समय से आपके जीवन साथी के साथ अनबन चल रही थी, वो अनबन भी खत्म हो जाएगी और आपके घर में बहुत ज्यादा खुशहाली आएगी। इसी तरह से अगर आप मकर राशि, तो मकर राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। अगर आप कोई भी नया व्यापार इस सूर्य ग्रहण के बाद शुरू करेंगे, उस व्यापार में आपको सफलता देखने मिलेगी। घर में धन नहीं टिकता तो इस वीडियो में बताया गया ये पौधा लेकर जाना बन जाओगे। अरबों के मालिक इस तरफ देख लीजिए। ये पौधे बहुत ही सुंदर पौधे हैं, बहुत ही कीमती फूल भी हैं। खासकर हम देवी देवताओं की पूजा में इस फूल का उपाय करते हैं दोस्तों। क्या आप इसके नाम जानते हैं? चलिए, मैं आप लोगों को इसका परिचय करा देता हूं। आज मैं आप लोगों को जबरदस्त इसका आयुर्वेदिक एवं चमत्कारिक लाभ बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना। इस वीडियो को एक बार कम से कम अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को देखने आपको समझ में आ जाएंगे। वास्तव में ये पौधा हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। इसी तरह हमारे घरों के आसपास भी बहुत सारे पेड़ पौधा पाए जाते हैं जो किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में काम आते हैं, जो किसी न किसी हमारे चल रही समस्या को दूर करने में काम आते हैं। परंतु जानकारी के अभाव में सिर्फ ये पेड़ पौधे हमारे लिए सिर्फ पुष्पा ही रह जाते हैं। बस देवी देवताओं को चढ़ाने बस का ये चीज रह जाते हैं। हम इसका अगर तो हम बहुत सारी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं और इसका हम चमत्कारिक लाभ जान जाए तो कई तरह के अपने को चुटकी में खत्म कर सकते हैं। हम धनवान बन सकते हैं। जीवन में तत्काल हम उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। बीड़ों को ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम इस पौधे को देख करके पहचान लीजिए। इसके पत्ते कुछ इस तरह से होती है, मैं झूम करके दिखाना चाहूंगा। इस तरह से इसके फूल होते हैं, पुष्प होती है। तो इस पौधे गुड़हल के नाम से जानते हैं। ये रेड कलर की गुड़गुड़ हल है। इसकी 3 प्रजाति आती है। एक वाइट कलर की होती है और एक अभी जो है ये रेड कलर की, और एक जो आती है पिंक होती है। तो ये 3 प्रजाति इसकी खास करके ज्यादा महत्व होता है आयुर्वेद में। और हम धार्मिक जो महत्व होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसमें तो चलिए मैं आप लोगों को इसका विभिन्न तरह के चमत्कारिक लाभ की ओर ले चलता हूं। सर्वप्रथम तो इस पौधे जान गए हैं, किसी गुड़हल के नाम से जानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम हिबिस्कस है।
इसका अंग्रेजी नाम ही विशकश है। आप इसे नेट में या फिर गूगल में ही विश्वास करके सर्च करके देख सकते हैं। इसके बारे में आपको विभिन्न तरह की जानकारी मिलेंगे। ये पौधे अब के आसपास में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते होंगे। आप जहाँ पे भी रहते हो, ये बहुत से लोग अपने कहाँ जाएं तो गमलों में या फिर बहुत से लोग अपने बगीचों में इसे शोभा के लिए लगाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, गार्डन में भी इसे शोभा के लिए लगाते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। आइए, मैं आप लोगों को इसका कुछ आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा। सर्वप्रथम जानते हैं कि जो गुड़हल नाम के पौधे हैं, पौधे को लगाने से होता है। चलिए, मैं आप लोगों को इसका धार्मिक महत्व बताऊंगा, फिर इसका आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा, फिर इसका विभिन्न तरह के और चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक आपने ओम नमः शिवाय नहीं लिखे तो ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसा समझा जाता है ये पौधा जहां पे लगाया जाता है वहां पे पॉजिटिव एनर्जी का संसार करता है। एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी होता है, इसलिए आप खत्म करने का काम करते हैं। घर में इस पौधे को लगाना बहुत ही शुभ समझा जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव का प्रभाव अच्छा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव का प्रभाव अच्छा नहीं है, उन्हें अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। सूर्य कमजोर होने के कारण मानव डरपोक हो जाते हैं कि अंदर से साहस खत्म हो जाते हैं। मानव को में सफलता नहीं मिलता है। मानव को मानहानि, धनहानि एवं चर्म संबंधी बीमारी आती है। तो इस तरह के कुछ लक्षण क्या हैं? इस लक्षण को समझ करके आप समझ सकते हैं कि आपको भी अगर सूर्य दोष लगा हो तो ये पौधा अपने घर में लगा सकते हैं। ये भी समझा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष हो, ध्यान से सुनना, फिर भी ये पौधे घर में लगाते हैं तो आपके मंगल दोष दूर होते हैं। मैं आप लोगों की इस विभिन्न तरह की जानकारी बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत। अगर आज के वीडियो मिस कर दिए तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती। अभी नहीं तो वह जानकारी आपको आगे चल कर के काम जरूर आता है। चलिए, आयुर्वेद की ओर बढ़ चलते हैं कि आयुर्वेद में इसका कौन कौन सा हिस्सा का उपाय होता है। किस बीमारी में सर्वप्रथम जानते हैं, पेट दर्द करने के लिए ऐसा समझा जाता है इसके पत्ती को उबाल करके, जी हाँ, ध्यान से सुनना, इसके सूखे पत्ती को उबाल करके चाय की तरह से आपके पेट में हो रहे अचानक से जो पेट में होने वाले दर्द हैं वह खत्म हो जाते हैं। पेट में अगर कीड़े हैं वो भी मर जाते हैं। ऐसा आयुर्वेद में लिखा है, ये भी समझा जाता है।